हेलो 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 बाबू, हमने कल क्या पढ़ा था बाबू? रिडक्शन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड NaBH4। आज हम पढ़ेंगे रिडक्शन टू पिनाकोल। पिनाकोल बनाने की विधि कही है, फिर रिडक्शन टू पिनाकोल्स। ठीक है, तो फटाफट हेडिंग लगाइए, रिडक्शन टू पिनाकोल। रिडक्शन टू पिनाकोल दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, रिडक्शन टू पिनाकोल। इसमें क्या अब देखिए, टू मोलिकुल्स ऑफ एसीटोन लेना है। अमलगम क्या बोलते हैं, अमलगम की उपस्थिति में अमलगम और जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराइएगा तो ये आपको पिनाकोल बना के देगा। देखिए, टू मोलिकुल्स ऑफ आपको क्या लेना है, एसीटोन लेना है आपको, टू मोलिकुल्स लेना है। ठीक है, CH3C ठीक है ना। एक ये हो गया मोलिकुल्स आपका, प्लस सेम चीज आपको टू मोलिकुल्स ऑफ क्या लेना है बाबू, एसीटोन लेना है। हम इधर लगाए हैं, अब किताब इधर लगाए हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। टू मोलिकुल्स ऑफ क्या होगा बाबू, एसीटोन। एसीटोन कितना मोलिकुल्स है, टू मोलिकुल्स। अब आपको लेना है इसमें मैग्नीशियम अमलगम। तो मैग्नीशियम अमलगम क्या होता है बाबू कि MgHg, इसी को बोलते हैं मैग्नीशियम अमलगम। और साथ साथ आपको करना है और लेना है H2O। इसके साथ जब इसकी अभिक्रिया कराइएगा तो देखिए होगा क्या कि रिडक्शन अभिक्रिया है, तो सीधी सी बात है कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस होंगे। तो रिड्यूस होंगे तो हाई दोनों रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस होकर के यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा अल्कोहल। तो उधर जो आपका प्रोडक्ट निकलेगा CH3C CH3OH CH3। ठीक है बाबू, इसी चीज का नाम जो है ना बाबू क्या है, इसी का नाम है पिनाकोल। ठीक है, पिनाकोल्स, या आप इस पिनकोल, हाँ पिनाकोल है, पिनकोल्स। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेन लिख सकते हैं, 1,2 डाइमेथिल ब्यूटेन। या फिर इसको आप इस वाले कार्बन को देखिए, 1 2 3 4 कार्बन है ना, तो 1 2 नंबर पे भी कार्बन मेथिल ग्रुप है, 3 नंबर पे मेथिल ग्रुप है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2,3-डाइमेथिल, और टोटल कार्बन बाबू 4 ब्यूटेन, और डाइऑल ब्यूटेन डाई, कितने कितने नंबर पे, 1 2 3, 2,3-डाइऑल। आप इसका ऐसा भी नाम लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट आप डाल दीजिए पिनाकोल, पिनाकोल। ठीक है, तो एसीटोन्स के टू मोलिकुल्स जब मैग्नीशियम अमलगम के साथ और मैग्नीशियम अमलगम एवं जल के साथ जब अभिक्रिया कराइएगा तो ये आपको पिनाकोल बना कर देगा। ठीक है, ये रिडक्शन था, रिडक्शन टू पिनाकोल। जल्दी नोट करिए इसको। अगला टॉपिक है आपका रिडक्शन विथ हाइड्रोकार्बन। तो रिडक्शन विथ हाइड्रोकार्बन में चलिए, ये हो गया आपका। तो रिडक्शन विथ हाइड्रोकार्बन में बाबू, हाइड्रोकार्बन से रिडक्शन कराना है। कल हम लोग किससे करा रहे थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और NaBH4 के साथ, और एक पिनाकोल बनाने की विधि किसके साथ, मैग्नीशियम अमलगम के साथ। अब जो कह रहा है कि आपको जो रिडक्शन कराना है हाइड्रोकार्बन के साथ कराना है, तो हाइड्रोकार्बन के साथ कराइएगा यार। रिडक्शन विथ हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन के साथ करें तो सबसे फर्स्ट में आएगा बाबू क्लीमेंसन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिएक्शन लीजिएगा जिसमें आएगा आपका जिंक अमलगम या ZnHg और HCl। तो हमने आपको कन्वर्जन में बताया था,
कि बेंजल डिहाइड को ZnHg एवं HCl की उपस्थिति में कराइएगा तो ये आपको क्या बना के देगा, डायरेक्ट बेंजीन बना के देगा, बताया था आपको कन्वर्जन में। ठीक है, तो चलिए, तो आपको रिडक्शन विथ हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में जो सबसे पहला रिडक्शन है आपका वो है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या एडिंग बाबू, क्लीमेंसन रिडक्शन, यानी क्लीमेंसन रिडक्शन। इसमें क्या होता है, रिडक्शन इज द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विथ जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये आपको एल्केन बना के देगा, ओरिजिनल शुद्ध रूप से एल्केन बना के देगा। यानी कि कह रहा है ये कि जब आप अल्डिहाइड या कीटोन को जिंक अमलगम के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो ये आपको एल्केन बना के देगा। क्या करेगा बाबू, एल्केन बना के देगा। यानी कि ये है कि आपका अल्डिहाइड, यही ना है, ये आपका है अल्डिहाइड, और ये कह रहा है कि इसका रिडक्शन करना है तो H2 रहेगा, ये तो कहीं जाएगा नहीं, अरे H रहेगा ना, रिडक्शन में H हमेशा रहता है। इसको कोष्ट में कर लीजिए, घेर दीजिएगा तो और अच्छा लगेगा। और आप लेना है क्या आपको, जिंक अमलगम, और प्लस में कंसंट्रेट HCl, कंसंट्रेट HCl। तो ये आपको जल के साथ क्या करेगा बाबू, ये आपको क्या करेगा, जल के साथ आपको बना के देगा एल्केन, एल्केन बना के देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकला है RCH3 प्लस में H2O। तो क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करता है, क्लीमेंसन रिडक्शन करता हो चाहे बेंजल डिहाइड हो चाहे एसिटोफिनोन हो, ठीक है ना, इन सब चीजों को क्या करता है, अमल जिंक अमलगम की उपस्थिति में कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में जब क्रिया कराइएगा, रिडक्शन कराइएगा तो क्या बना के देगा, ओरिजिनल एल्केन बना के देगा। अगर बेंजल डिहाइड लिया है तो बेंजीन बना के देगा, एल्केन वाला है तो एल्केन बना के देगा, है ना। ठीक है, दूसरा का आपका जैसे मान के चले हम ले लिए एसीटोन CH3OCH3, ठीक है, CH3COCH3, ये आपका एसीटोन है। आपको लेना है क्या बाबू, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम, और वही कंसंट्रेट HCl, कंसंट्रेट HCl। तो ये आपको क्या बना के देगा, आपको ये कह रहा है कि जब आप एसीटोन को, टोटल कार्बन कितना है देखिए तो 1 2 3, 3 कार्बन है ना, तो आपको प्रोपेन बना के देगा। ही क्या बना के देगा बाबू आपको, ये आपको बना के देगा प्रोपेन, CH3 CH2 CH3 और प्लस में H2। तो ये कौन सा रिडक्शन है बाबू, ये है क्लीमेंसन रिडक्शन। उसके बाद जैसे मान के चले ले लिया हमने एसिटोफिनोन C6H5COCH3, ये क्या है, एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन लीजिएगा, ये बैलेंस है, इधर 1 मोलिक्यूल्स, इधर 3 1 4 लगा लीजिए। ठीक है, अब आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इधर नहीं, चलिए ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपका एसिटोफिनोन। आपको करना है रिडक्शन H, वही सेम चीज, या फिर आप इसको ऐसे भी लिखिए, चलिए दोनों देख लीजिए। अब उसको लिखें, अच्छा है, बना दे रहे हैं रिंग है इसका हम, COCH3, यही ना है, ये आपका है एसिटोफिनोन। अब वही चीज, दोनों एक ही चीज है, आपको कराना क्या है, इसका रिडक्शन कराना है, किसके उपस्थिति में, जिंक अमलगम और कंसंट्रेट H2SO, अरे कंसंट्रेट HCl, जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl। तो ये आपको ये ओरिजिनल बेंजीन बना कर दे देगा, उधर बेंजीन के साथ जल बनाएगा, और ये भी आपको वही निकाल के देगा, क्या, C6 H5 CH2 CH3 प्लस H2O। ठीक है, और ये क्या करेंगे बाबू आपको, ये आपको बना दिया बेंजीन के साथ साथ
जल बना दिया, ठीक है। ये आपका क्या मिल गया, या कहे फिनॉल मिला या कहे बेंजीन मिल गया। कोई दिक्कत बाबू? तो क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करिए, क्लीमेंसन रिडक्शन जो है ये क्या कर रहा है, जिंक अमलगम की उपस्थिति एवं कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में ये क्या करता है कि ये कीटोन से या कीटोन से क्या बना के देता है आपको, एल्केन बना के देता है, ठीक है। ये एसीटोन से या फिर कीटोन से, अल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बना के देता है, ठीक है। ये आपका पहला था रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन में क्लीमेंसन रिडक्शन, इसको नोट करिए। इसके बाद एक और है आपका वोल्फ किस्नर रिडक्शन, जल्दी नोट करिए इसको। बाबू देखिए, तो वोल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या होता है कि वोल्फ किस्नर रिडक्शन कह रहा है कि ये भी आपको वही चीज बना के देगा, वोल्फ किस्नर रिडक्शन भी वही चीज बना के देखा। जैसे क्लीमेंसन रिडक्शन क्या कर रहे हैं, जैसे कन्वर्जन में इसका बहुत उपयोग होता है। क्लीमेंस जैसे मान के दे दिया एसिटोफिनोन दे दिया, उसके बाद कहेगा कि एसिटोफिनोन से बेंजीन बनाइए, तो एसिटोफिनोन से जब बेंजीन बनाना होगा तो इसका जिंक अमोनियम के साथ रिडक्शन करा दीजिएगा, आपको बेंजीन मिल जाएगा। जैसे कोई दिया है फॉर्मल्डिहाइड, चाहे एलिफेटिक कंपाउंड दिया है, उसमें दिया है एसीटोन या कीटोन, और आपसे कह रहा है कि ओरिजिनल एसिड क्या बोलते हैं, एथिन बना के दीजिए, तो जिंक अमोनियम के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उपस्थिति में जब विक्रिया कराइए, रिडक्शन कराइएगा इसका, तो ये आपको ओरिजिनल एल्केन बना के देता है, ठीक है। जल के साथ एल्केन बनाएगा, इसको मिटा दें। चलिए दूसरा हेडिंग लगाइए। दूसरा हेडिंग जो है आपका बाबू वोल्फ किस्नर रिडक्शन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, डबल एफ था, सिंगल एफ लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा। वोल्फ किस्नर रिडक्शन, तो ये क्या कर रहा है कि इन दिस मेथड द एल्डिहाइड और द कीटोन इज हीटेड विथ हाइड्राजीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट इथिलीन ग्लाइकोल। देखिए कह रहा है कि अल्डिहाइड एवं कीटोन को हाइड्राजीन, हाइड्राजीन क्या है बाबू, कल आपको बताए थे, अमोनिया के डेरिवेटिव्स है NH2, इसी का नाम है हाइड्राजीन, और उधर निकलेगा हाइड्राजोन्स, ठीक है। तो हमको बस इसके बारे में समझना ही। कह रहा है वोल्फ किस्नर रिडक्शन ये कह रहा है कि अल्डिहाइड एवं कीटोन को जब हाइड्राजीन एवं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हाइड्राजीन एवं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में सॉल्वेंट में ग्लाइकोल होगा, एथिलीन ग्लाइकोल के साथ जब अभिक्रिया कराइएगा तो ये भी आपको ओरिजिनल एल्केन बना के देगा, ठीक है, ओरिजिनल एल्केन बना के देगा। जैसे देखिए ये हो गया आपका आर, वही ठीक है, CHO कहिए या इसे कह दे रहे हैं डबल बॉन्ड OH, कोई दिक्कत है? ये अल्डिहाइड है, किताब में आपका ऐसा लिखा है C डबल बॉन्ड O, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है, वही चीज है, ठीक है। RCHO, और प्लस में क्या लेना है बाबू आपको, प्लस में लेना है हाइड्राजीन, क्या लेना है, हाइड्राजीन। तो कल भी जब अमोनिया डेरिवेटिव्स का हमने रिएक्शन कराया था तो उसमें जल बाहर निकल रहा था, आपका निकल गया, इसको ऐसे लिखे थे और एक तरह से इसको ऐसे भी लिखे थे H2NNH2, दोनों एक ही चीज है। रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन में बाबू आपका दूसरा नंबर लेक्चर क्या है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। तो वोल्फ किस्नर रिडक्शन क्या करता है बाबू कि आपका अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, हाइड्राजीन के साथ साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ग्लाइकोन की उपस्थिति में, ग्लाइकोन जो सॉल्वेंट के रूप में रहेगा, और टेम्परेचर 453 से 437 के साथ जब इसको हीट करिएगा तो क्या निकलेगा, चलिए बना दे रहा है, हीट करिएगा तो ये आपको ओरिजिनल एल्केन बना के दे रहा है, ठीक है। वही चीज इसको देखिए, जैसे हमने मान ले लिया एसीटोन, एसीटोन ये हाइड्राजीन है, कल भी आपको बताया था हमने, हाइड्राजीन अमोनिया का एक डेरिवेटिव है,
कल भी हमने आपको इसका रिएक्शन करवाया था हाइड्रोजन का, तो ये आपको प्रोपेन बना के दे रहा है। हीट करिएगा इसको, प्रोपेन बना के दे रहा है। सॉल्वेंट के रूप में क्या इस्तेमाल हुआ है? एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, इसको नोट करिए, जल्दी नोट करिए। ठीक है आपका। अच्छा ये हो गया। चलिए आपका रिडक्शन खत्म। चैप्टर 12 का रिडक्शन और डिहाइड एवं कीटोन का रिडक्शन क्या हो गया बाबू? खत्म हो गया। इसके बाद रिडक्शन नहीं है आपके चैप्टर में। उसके बाद है ऑक्सीडेशन। तो बाबू ये एक है ऑक्सीडेशन, तो आप इस चीज को याद रखिए कि एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन करिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देगा। क्या बना के देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एवं कीटोन का ऑक्सीडेशन करिएगा। नहीं, कीटोन नहीं, एल्डिहाइड का जब किस ऑक्सीडेशन करिएगा तो ये इजीली क्या बना के देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बना के आपको देगा। ठीक है, जैसे देखिए यही ना है, ये क्या आपका ये है एल्डिहाइड। इसका जब आपको ऑक्सीडेशन करिएगा, छोड़ो यार इसे लिख लो, इसका ऑक्सीडेशन जब आप करिएगा तो ये आपको बना के देगा RC≡OH। ठीक है, तो एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन करिएगा ये आपको बना के देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसे बेंजोइक एसिड में भी ऑक्सीडेशन हो रहा था, अरे बेंजल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन होगा ना। तो बेंजल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करिएगा तो ये भी आपको बना के देगा क्या चीज? ऑक्सीडेशन करिएगा तो ये आपको बना के देगा बेंजोइक एसिड। क्या बना के देगा? ये आपको बना के देगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करिए। ऑक्सीडेशन बहुत बड़ी चीज होती है। ऑक्सीडेशन कन्वर्जन में बताया गया आपको कि एल्डिहाइड को जब भी ऑक्सीडाइज करिएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। ठीक है बाबू, अगला जो है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स।